अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, दम रेशमी गोश्त बनाएंगे। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने पपीता लिया है, नींबू लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, कुछ पीस मैंने लहसुन के लिए हैं, छोटा सा पीस मैंने अदरक का लिया है। इसमें एक मेन मसाला होता है जो मुझे यहाँ से कहीं नहीं मिला, मैंने बहुत शॉप और बहुत पंसार की शॉप से पता किया। पत्थर के फूल वो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में, वो हमें नहीं मिला। चलें, जो बाकी का सामान है वो सारा हम शेयर करते हैं और हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। मैंने काली मिर्च ले लिए 2 चम्मच, मैंने हल्दी पाउडर ले लिए 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया था। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का मसाला ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं लाल मिर्च ऐड नहीं करती। 1 बड़े चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया था, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया था, 1 छोटा टुकड़ा मैंने जावित्री का ले लिया था, 4 से 5 लौंग ले लिए, दालचीनी के छोटे टुकड़े 3 से 4, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 15 से 16 दाने बादाम के हैं, 4 से 5 छोटे पीस कोकोनट के हैं, 3 से 4 3 बड़ी इलायची हैं, 15-16 काजू हैं। इस जगह पे आप, अगर आपके पास वो मसाला हो पत्थर के फूल, तो आप इसको भी इनके साथ ग्राइंड कर लें, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। अब हम सारे मसाले को ग्राइंड करेंगे, हम अपने मटन को मैरिनेट करेंगे। हम मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। ये दही है मेरे पास 1 कप, मैंने दही में से पानी बिल्कुल निकाल लिया था, हमारा दही खट्टा नहीं है। मैंने प्याज ब्राउन किए थे और वो इसी ऑयल में ब्राउन किए थे, हम वो ऑयल ऐड करेंगे। ये हमारे पास मटन है, मेरे पास 1 केजी मटन है, हमने हड्डी के साथ ले लिया था मटन। अब हम सारे मसाले को ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग करके भी मसालों को ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने सारे मसाले एक साथ ग्राइंड कर लिए थे। हरा धनिया, हरी मिर्च, पपीता। आप चाहें तो गोश्त को मैरिनेट करके 1 रात के लिए रख भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं अभी मैरिनेट करूँगी और अभी बनाऊँगी। ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सारे मसाले को हम बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे। जितना बारीक सा हमारा मसाला ग्राइंड होगा उतनी अच्छा मैरिनेट होगा हमारा मटन। आप चाहें तो कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बोनलेस ले सकते हैं। मैंने हड्डी के साथ लिया है। ये ब्राउन प्याज है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च, हल्दी, नमक। आप इस टाइम पे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है कलर के लिए, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर पे लाल मिर्च नहीं खाई जाती, इसलिए मैं ज़्यादा काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। बड़ी आ रही है, बड़ी गोश्त का सीज़न आ रहा है, आप सब बनाएं, खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो भी हमने डाल दिया, दही भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितने अच्छे से हमारा मटन मिक्स होगा, जितने अच्छे से मैरिनेट होगा, इतने अच्छे हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। हमें इसको दम पे बनाना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। जितना अच्छा इसको मैरिनेट करेंगे इतना अच्छा ये खुश मटन हमारा तैयार होगा। नींबू का रस ऐड कर लेंगे। आप दावतों पे भी इसको बनाएं। मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया, इसी ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किए थे। आप चाहें तो जो रेडीमेड प्याज मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम इसको ढक के रखेंगे चूल्हे पे। पहले हम इसे 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे, ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
देखें तो हमारे गोश्त को उबाल आ गया है, खुशबू आ रही है कि हमारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। एक तवा रखेंगे। अब हम इसको इस पे रखेंगे, कम से कम हम इसको 30 से 35 मिनट रखेंगे। आपके मटन पे डिपेंड करता है कि आपका मटन जल्दी गल जाएगा या टाइम लेगा। अगर आपका मटन टाइम ले रहा है तो आप इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। मैंने इसको 35 मिनट रखा था। बीच में मैं इसको एक बार चला लूँगी। देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मटन ऑलमोस्ट गल चुका है। मैंने इसको बीच में एक बार चेक किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दम रेशमी गोश्त बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। आप ज़रूर ट्राई करें। आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ खाएं। बहुत मज़े का बना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।